हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की नई भर्ती में कैसे होगा आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम। जी हाँ, अगर आप बिल्कुल नए बच्चे हैं, आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो कराया जाता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पर रहने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल भी जीरो लेवल का आपको नहीं पता है तो जीरो से एडवांस लेवल का आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर पर होगा और न्यू रूल्स आ चुके हैं। अगर आप पहले भी एग्ज़ाम दिए थे तो उसको भी भूल जाइए, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से आपका एग्ज़ाम बदल चुका है। तो किस तरीके से आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसका क्या प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा दोस्तों लंबा हो सकता है, लेकिन जानकारी आपको ऐसी मिलेगी कि पूरे यूट्यूब पर ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा। एक एक चीज़, एक एक पॉइंट का ख्याल रख के इस वीडियो को बनाया गया है। एक छोटी सी भी चीज़ आपसे मिस नहीं होगी अगर आपने ये वीडियो देख लिया। आप तो ये सोचोगे एग्जाम हॉल में जाके कि यार ये सारी चीज़ें तो मुझे पहले से ही पता है, ये सारी चीज़ें मुझे पहले से ही आती हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा अप हो जाएगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं और आपको बताते हैं कैसे होगा आपका ऑनलाइन एग्जाम। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं तो। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने भी काफ़ी सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे हमारे साथी हैं, वो हमसे पूछ रहे थे कि सर आपने कैसे एग्ज़ाम पास किए हैं, हमारा जो एग्ज़ाम है आरपीएफ कांस्टेबल प्लस एसआई का, हम कैसे पास कर सकते हैं, कौन सी ट्रिक है जिससे आपने एग्ज़ाम पास किया है, आप हमें बता दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने एग्ज़ाम पास किया, आप भी सेम मेरी तरह एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको सबसे अलग हटके कुछ काम करना पड़ेगा। सब लोग बुक पढ़ते हैं, सब लोग किसी ना किसी का बैच लेते हैं, ऑनलाइन कोर्स लेते हैं। उन सारी चीज़ों से अलग हटके मैं कुछ आपको नया बताने वाला हूँ। ध्यान से समझ लेना, ये चीज़ आपको एग्जाम पास करा के ही मानेगी मेरे भाई। थोड़ा सा टाइम लूँगा, बस ज़्यादा नहीं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप एग्जाम पास करें तो अब सिलेक्शन होगा आपका 100% गारंटी के साथ। जैसे मैंने सिलेक्शन लिया ऐसे आप भी सिलेक्शन लेंगे। पढ़िए वही जो सीधा एग्जाम में आए। जी हाँ, देखो मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप एग्जाम पास कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, समझ लेना। अब आपको जो करना है वो करना यह है कि आपको टॉपर यानी मेरे खुद के नोट्स पढ़ने हैं। जी हाँ, ये जो नोट्स है कैसे मिलेंगे, 500 रुपये के जो नोट्स हैं मात्र 99 रुपये में मिल रहा है मेरे भाई, ठीक है। आपको 80% का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसको भी चाहिए वो ले सकता है। नोट्स कैसे मिलेंगे, नोट्स के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। नंबर है 6396453592। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये नंबर आपकी ज़िंदगी बनाने वाला है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको समझ सकता हूँ आपकी समस्या क्या है। आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, किसी भी हालत में गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। आप दोस्तों यहाँ पर यूनिफॉर्म के दीवाने हैं, आपको वर्दी चाहिए और आप बहुत ज़्यादा कुछ झेल चुके हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो भाई इसी दुखी का निपटारा करने के लिए हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों इस बार वर्दी का सपना, जो आपका पूरा होगा मेरे भाई। बिल्कुल डट जाइए दोस्तों, इस बार करके ही जाना, इस बार फतेह करके ही जाना है, क्योंकि जैसे हमने वर्दी ली है आप भी ले सकते हैं। 100% सिलेक्शन के लिए दोस्तों करना यही है, इस नंबर पर मैसेज करना है। इस पीडीएफ से बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा। और ये सितारे जो आप देख पा रहे हैं कंधों पर, ये आपके कंधों पर भी लगने वाले हैं। एक बार नौकरी मिल गई ना तो सारे दुख दर्द सब खत्म हो जाएंगे और लाइफ में इंजॉय हो रहने वाला है। बस थोड़ी सी दोस्तों दिक्कतें करनी पड़ेंगी, उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। बस वो मेहनत हम आपके साथ करेंगे और आपका सपना साकार करने में हम आपकी मदद करेंगे। तो आइए हमारे साथ अपने सपने को उजागर कीजिए। हम आपके सपने जो आपका ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए हम यहाँ पूरी आपकी कोशिश कर रहे हैं। तो जिसको भी नोट्स चाहिए अभी इस नंबर पर मैसेज कीजिए और दोस्तों पूरा फ़ायदा उठाइए इस बार वर्दी पाने का। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों एग्ज़ाम हॉल के अंदर, किस तरीके से आपका जो एग्ज़ाम है वो कराया जाएगा। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए ये तो बहुत आगे का स्टेप है। इस स्टेप पर पहुँचने के लिए कुछ स्टेप आपके पीछे भी होते हैं जिनसे आपको गुजरना पड़ता है मेरे भाई। जी हाँ, तो ये स्टेप तक पहुँचने के लिए कुछ कंडीशन होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। वो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे, आपको क्या क्या ले जाना है एग्ज़ाम टाइम पर, क्या क्या आपके पास होना चाहिए, किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ।
अब मैं आपको लेके चलता हूँ पहले स्टेप पर। पहला स्टेप होगा दोस्तों, जब आपका आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एडमिट कार्ड आपके हाथ में आएगा। जी हाँ, जब आपका एग्जाम की डेट आ जाएगी तो उसके कुछ दिन बाद आपको मिलेगा ये एडमिट कार्ड। इसका प्रोसेस ये होता है कि इसको आप डाउनलोड करेंगे ऑनलाइन आपका वेबसाइट से। वहाँ से वेबसाइट से आप जैसे ही इसको डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद आपको इसका प्रिंट आउट निकलवाना है किसी भी साइबर कैफ़े वाले से। उसका प्रिंट आउट आपको ले लेना है, इतना आपको करना है। ये एडमिट कार्ड आपको अपने साथ ले जाना है। इसके साथ कैरी करने हैं 2 फोटो। 2 फोटो ले जाने के बाद आपको अपना एक आधार कार्ड ले जाना है, या आपका ड्राइविंग लाइसेंस, या आपका पासपोर्ट, या स्कूल कॉलेज का कोई भी आईडी प्रूफ आपको अपने साथ कैरी करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने साथ ले जानी है। और आधार कार्ड वही होना चाहिए जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ इस डेट ऑफ बर्थ से मैच कर रहा हो। जो आपके एडमिट कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है उससे मैच करना चाहिए। फ़ोटो मैच करे या नहीं करे, लेकिन फ़ोटो आपका नया होना चाहिए। लेकिन कोई भी आप अगर आईडी ले जा रहे हैं, आईडी प्रूफ ले जा रहे हैं, उसके साथ आपका डेट ऑफ बर्थ मैच होना ही चाहिए। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब आते हैं दोस्तों अपने सेकंड स्टेप पर, वो है एग्ज़ाम सेंटर का पता लगाना। जो आपके एडमिट कार्ड में एग्ज़ाम सेंटर है, कौन सी सिटी में है, कौन से आपके जो है यहाँ पर कॉलेज में आपका एग्ज़ाम है, उस कॉलेज को आपको पता लगाना है सबसे पहले। ये आपके सबसे पहला आपका काम होगा। जब आप सेंटर पहुंच जाएंगे तो आपके हाथ में एडमिट कार्ड और यहाँ पर जो आपने अपना जो भी आईडी प्रूफ कैरी किया है वो आपके पास होना चाहिए। इस तरीके से आपको लाइन में लगा दिया जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। लड़कियों की लाइन अलग होगी, या लड़कियां लड़के मिक्स भी हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है जब जल्दी हो जाता है ज़्यादा। तो आपको लड़कियों की लाइन अलग मिलेगी और लड़कों की लाइन यहाँ पर अलग मिलेगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें लड़कियों की लाइन अलग है और यहाँ पर एक शख्स खड़ा हुआ है जिसके हाथ में एक मशीन लगी हुई है और पीछे एक मैडम है जो लड़कियों की चेक इन कर रही है। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि लड़कियों के बाल वगैरह चेक होते हैं कि कहीं उसने बालों में कुछ चीज़ छुपा तो नहीं रखी हो। आपको अंदर क्या क्या ले जाना है उसका भी प्रोसेस लिखा होता है। मैं आपको वो फोटो भी दिखा दूंगा कि आपको क्या क्या ले जाना है और क्या क्या नहीं ले जाना है सेंटर के अंदर। तो जैसा कि आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होंगी अंदर, इसलिए ये सारी चीज़ें पहले ही आपको बाहर रखनी पड़ेंगी। जैसे आपकी वॉच अंदर अलाउ नहीं होगी, बुक्स कोई भी नहीं ले जा सकते अंदर, पेन, जी हाँ पेन भी अंदर अलाउड नहीं है। अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलेंगे भैया पेन तो ले जाना पड़ेगा अंदर, क्योंकि पेन से तो हम वहाँ पर कुछ ना कुछ लिखेंगे। तो भाई पेन भी वो अपना ही देंगे। जी हाँ, जितने भी साथी सुन पा रहे हैं ध्यान से सुन लेना कि पेन भी अंदर मिलेगा और पेपर भी आपको अंदर ही मिलेगा जिस पर आप रफ कार्य करेंगे, ठीक है। ना ही आपको कोई मैगजीन वगैरह ले जानी है, मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं होगा, स्कैनर वगैरह, कैलकुलेटर वगैरह, ब्लूटूथ डिवाइस, ये आपका जो है कैमरा वगैरह, कोई भी पेन में जो कैमरा होता है वो, और ना ही कोई स्टोरेज डिवाइस, ये कोई भी अलाउड नहीं होगा अंदर। पहले ही समझ लेना, पेन और आपका ना ही कोई, देखो और इसमें जो चीज़ है वो नहीं है। जैसे लड़के बेल्ट पहन के चले जाते हैं वो भी अलाउड नहीं होगा। लड़कियां बालों में कुछ ऐसे मेटल का सामान लगा के चली जाती हैं वो भी अलाउड नहीं होगा। लड़कियां कभी कभी फैशन के टाइप में कुछ कपड़े पहन के चली जाती हैं वो भी अलाउड नहीं होगा। ना ही आपकी बाइक की जो चाबी वगैरह होती है वो भी अलाउ नहीं होगी। रिंग वगैरह कुछ अलाउ नहीं होगा। काला धागा वो भी अलाउ नहीं होगा। बहुत से बच्चे काला धागा पहन के चले जाते हैं गले में, हाथों में, पैरों में, वो सब कटा दिया जाता है वहाँ पर। इस फोटो में जितने भी हमारी जो फीमेल हैं, जो लड़कियां हैं, वो जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको बता दूं कि आपके जो टॉक्स वगैरह होते हैं जो कानों में पहने होते हैं वो भी उतार लिए जाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रही हैं एक लड़की है जो अपने फैमिली मेम्बर से ही यहाँ पर अपने कानों में से जो टॉक्स वगैरह जो भी उन्होंने पहने हैं वो वहाँ से उतरवा रही हैं। क्यों? क्योंकि अंदर कुछ भी अलाउ नहीं होगा। वो आपके कानों में अगर नहीं उतरवाओगे तो वो टेपिंग कर देते हैं, टेप बांध देते हैं आपके नोज पे, आपके कानों पे। तो ये सारी चीज़ आपके साथ पहले नहीं हो, तो इसलिए आपको पहले ही सारी चीज़ें उतार देनी पड़ेगी। कहीं कहीं देखा जाता है कि जैसे इस लड़की ने गले में काला धागा पहना हुआ है तो कहीं कहीं पर इसको भी उतरवा देते हैं, कहीं कहीं नहीं उतरवाते हैं। रूल्स होते हैं इस चीज़ के कि अगर आप काला धागा पहने हैं तो आपका जो है वहाँ पर उतरवा लिया जाएगा काला धागा भी, चाहे वो किसी भी आपकी धार्मिक आपने बांधा हो, किसी भी तरह का धागा हो, वो उसको काट भी देते हैं कैंची से। तो ऐसा होता है, ठीक है। आपका कितना भी अमूल्य धागा हो, किसी ने भी वो बांधा हो, किसी ने गिफ्ट किया हो, या आपका किसी भी तरीके से आपने उसको पहना हो, वहाँ काट दिया जाता है, आपकी एक नहीं सुनी जाएगी।
उसके बाद होता है स्टेप नंबर 3। जी हाँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लड़के लड़कियाँ मिक्स हैं, लेकिन लड़कियों की लाइन अलग भी लगी हुई है। ठीक है, तो इसके बाद आपका ये टेम्परेचर करने वाली मशीन होती है, इससे टेम्परेचर चेक किया जाता है। फिलहाल ये पहले होता था 2019 20-22 में, 20-21 में बेसिकली, क्योंकि कोरोना टाइम था तो वहाँ से आपका टेम्परेचर चेक करते थे, तो इस तरीके से आपका टेम्परेचर चेक होता था। बाकी अभी फिलहाल होगा या नहीं होगा उसका कह नहीं सकते। आगे होगा दोस्तों इस तरीके से आपका चेकिंग। जी हाँ, यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, इस तरीके से नॉर्मल चेकिंग होगा पहले लोहाने के लिए, जैसे इंटर क्लास में 10th क्लास में होता था इस तरीके से। और आपका ये चेक करेंगे कि आप वही शख्स हैं जो अंदर जा रहे हैं एग्जाम देने। आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे आपसे कि अपना नाम बताइए, पिताजी का नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, वो आपको उनको बता देना है। ठीक है, मास्क उतरवा के भी देखेंगे कि आप वही शख्स हैं जो अंदर एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, ओरिजिनल आधार कार्ड, 2 कॉपी नहीं चलेगा, ध्यान रखना। ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना है। आधार कार्ड के साथ अगर आधार कार्ड नहीं है तो और कोई आईडी प्रूफ, मैंने आपको बता दिया क्या क्या ले जाना है, वो वीडियो में आप देख सकते हैं, बता दिया मैंने। आपका कॉलेज का, स्कूल का कोई भी आईडी प्रूफ हो, लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें चल जाएंगी। लेकिन आपका डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए आपके आधार कार्ड में और आपके एडमिट कार्ड में। खासकर लड़कियां जो गर्ल्स हैं वो ध्यान दें कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक लड़की से उसके टॉक्स वगैरह उतरवाए जा रहे हैं। इस तरीके से आपके साथ हो भी सकता है, उतरवा भी सकते हैं, तो घबराना नहीं है। पहले ही अपने फैमिली मेंबर को सारे ही जितने भी आपने पहने हुए हैं वो उतरवा के उनको दे देने हैं, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, और उसके बाद आपकी चेकिंग होगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बालों में या जो भी आपकी चेकिंग है इस तरीके से चेकिंग होगी। और उसको वो यहाँ पर जो गर्ल्स स्टाफ होता है वही आपका चेकिंग करेगा। बॉयज़ का बॉयज़ स्टाफ करता है, गर्ल्स का गर्ल्स स्टाफ यहाँ पर करता है। और जो नहीं मानेगी गर्ल्स, उसके साथ ये भी हो सकता है। जी हाँ, तो इस बात को ध्यान रखना। ये क्या है, इस लड़की ने जो है मेटल का कुछ पहना हुआ था अपने इसमें, जो कपड़े पहने हुए हैं, तो इस तरीके से भाई काट दिया गया। क्योंकि जो नहीं मानता उसके साथ यही चीज़ होती है, समझ लो। जो बार बार वहाँ पर बोला जा रहा है आपसे कि आप ऐसी चीज़ नहीं पहन के आइए, अब अंदर आप आ चुके हैं, आपके फैमिली वाले बाहर खड़े हुए हैं, तो आपको भेजेंगे क्या? नहीं, ऐसे ही कर देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने पहले ही बता दिया है, समझ रहे हो। और ये चेकिंग वगैरह जो यहाँ पर कर रही हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो इस तरीके से आपकी इस मशीन से चेकिंग होगी। जो ये मशीन इनके हाथ में है, ये मशीन चेकिंग करने वाली होती है। ये आपका बता देगी कि आपके पास कोई मेटल का सामान तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे एग्जाम में प्रॉब्लम होगी। और आगे चलकर आपके जो शूज़ हैं, जो जूते हैं, वो भी उतरवा लिए जाएंगे, समझ रहे हो। उनको भी आपको उतारना है। तो कोशिश ये करें कि ऐसे जूते पहन के जाएं जिनको उतारने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वहाँ शूज भी आपके उतरवाए जाते हैं, जो जूते होते हैं वो भी आपके उतरवाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके पास आप बोलेंगे घड़ी भी है, तो ये घड़ी यहाँ पर इस ऐसे एग्जाम की थी जहाँ पर घड़ी अलाउ थी। फिलहाल ये RPF का एग्जाम नहीं है, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया है, समझ रहे हो। लेकिन शूज़ भी आपके वहाँ पर उतरवाए जाएंगे। अब आती है बैग की बात, कि हमारा जो बैग होगा, इस तरीके से आप बैग ले जाएंगे, अपने साथ कैरी करेंगे। भाई किसी किसी के साथ तो फैमिली वाले जाते हैं, बैग वो पकड़ लेते हैं। जब किसी के साथ कोई नहीं जाता, अकेला जाता है बंदा, तो वो बैग किसको दे? क्योंकि लड़के बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अकेले चले जाते हैं एग्जाम देने के लिए। लड़कियों के साथ तो फैमिली वाले जाते ही हैं, लेकिन लड़के क्या करें? तो उनके लिए दोस्तों क्या होता है, अलग से एक वहाँ पर 20 रुपये या 30 रुपये में जो है आपका बैग रखने के लिए सुविधा होती है। वहाँ पर आप अपना बैग जमा करा सकते हैं और एक टोकन आपको मिलता है, वो टोकन अंदर ले जा सकते हैं। ठीक है, वो स्कूल कॉलेज की तरफ से होते हैं या स्कूल के बराबर में भी होते हैं। तो आप ऐसे बंदे को किसी को बैग ना दें जहाँ पर जो आपसे पैसे ले रहा है, मतलब फ्री में रखवा रहा है, कुछ ले रहा है। आपको वहीं जमा करना है, स्कूल के बराबर में ही। स्कूल का ही वो मेंबर होना चाहिए जो आपके बैग को जमा कर रहा हो, टोकन दे रहा हो। तो ऐसे लोगों से ही आपको जो है बैग जमा करवाना है। और इस तरीके से आपके जो बैग हैं वो यहाँ पर जो है रख जाएंगे, और आपके बिल्कुल टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपको 20-30 रुपये में यहाँ पर आपको टोकन मिल जाएगा, वो आप अंदर ले जा सकते हैं। उसके बाद होता है आपका वेरिफिकेशन, यानी थंब इम्प्रेशन होगा, वेरिफिकेशन होगा। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि आपके अंगूठे का दोस्तों निशान लिया जाएगा और आपकी पहचान की जाएगी कि आप वही व्यक्ति हैं जो एग्जाम देने आए हैं या नहीं। गलती से कोई ऐसा बढ़ भी जाता है बच्चा कि हाँ जिसकी शकल सेम होती है, लेकिन भाई साहब फिंगरप्रिंट तो सेम नहीं होंगे, तो आपका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा अंदर। इससे ये पता चलेगा कि आप वही हैं, क्योंकि आधार कार्ड से मैच होता है। आपका आधार कार्ड आप देंगे, आधार कार्ड से पता चल जाता है कि ये वही इंसान है जो एग्जाम देने आया है या कोई किसी और की जगह आया है। तो ये सारी चीज़ें आपकी अंदर होंगी, आपका अंदर चलेगा वेरिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि आपका वो फ़ोटो खींचेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें अंदर होती है वो
सारी चीज़ें अंदर होंगी जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से आपको सामने बैठा दी जाएगा और आपका फ़ोटो लिया जाएगा। ये किसी एग्जाम का नहीं है फ़ोटो, फिलहाल मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। इस तरीके से आपका अंगूठा लगाया जाएगा वहाँ पर और आपको जो है वहाँ पर सामने बैठा के आपका फ़ोटो लिया जाएगा। बस इतना ही काम करना है और आपको अपना सीट नंबर मिल जाएगा और सीट नंबर आपके जो है एडमिट कार्ड के ऊपर लिख दिया जाएगा कि ये सीट है आपका और उस सीट पर आपको बैठना है। और जब आप अंदर पहुंच जाएंगे तो इस तरीके से आपकी सीट होंगी जहां पर आपको बिठाया जाएगा मेरे भाई। ठीक है, सारे ही समझ रहे हैं, जितने भी देख रहे हैं गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को समझ में आ रही है वीडियो। अगर यहाँ तक समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चीज़ को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और एक एक स्टेप कोई भूल ना जाए उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा वीडियो आपने कहीं नहीं देखा होगा यूट्यूब पर। एक छोटी से छोटी चीज़ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने पहले एग्जाम भी नहीं दिया है फिर भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और ये जो स्टाफ है हर रो में मिलेगा आपको, हर लाइन में मिलेगा, मतलब हर जो भी आपकी लाइन मिलेगी उसमें 2 आपको स्टाफ मिलेंगे और ये ऐसे होंगे जो आपके बहुत तमीज़ से बात करेंगे। आपको तू थोड़ा कोई बात नहीं करेगा, सर कह के बात करते हैं वहाँ पर, समझ रहे हो। आपको अलग ही फीलिंग आएगी, भाई आज तो टीचर भी हमसे सर बोल रहे हैं। तो बेसिकली ये टीचर नहीं होते हैं, बेसिकली ये वही स्टाफ होता है जो वहाँ पर एग्जाम कराता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है इसके बाद तो आप इन लोगों से ही पूछ सकते हैं, जो कि आपके यहाँ पर फ़ोन की स्क्रीन में मैं जिन पर अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये लोग वही हैं जो आपकी हेल्प के लिए वहाँ बैठे हैं और ये वही लोग हैं जो आपको यहाँ पर जो हैं अंदर कुछ ना कुछ जानकारी देते हैं। कोई भी जानकारी हो इनको बुलाइए बेधड़क और बोलिए कि मैम या सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बता दीजिए। इसके बाद आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा काम यही आपका करवा देंगे। बस आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अंदर से वो डर वाला जो माहौल है उसको निकाल देना है, तो आप बिल्कुल आराम से अपना सेटिस्फाइड होकर के एग्ज़ाम दे पाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये वही लोग हैं जो आपकी हेल्प के लिए हैं, ना कि आपको इनसे घबराना है, समझ रहे हो। ठीक है, अब आपका सिर्फ एक सवाल आ रहा होगा कि भैया अब एग्जाम तो बता दीजिए कि एग्जाम किस तरीके से होगा, किस तरीके से हमको क्लिक करना है, किस तरीके से जो है माउस चलाना है, किस तरीके से क्या करना है। तो इतना काम मेरा था बताने का, आगे का काम दोस्तों इन लोगों का है। वहां अगर आप पहुंच गए तो फिर आपको 1% भी समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि एग्जाम कैसे होगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे तो इसका नेक्स्ट पार्ट आपका आ जाएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर पर एग्जाम कैसे देना है, किस तरीके से माउस को पकड़ना है, किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से दोस्तों अपना जो है वहाँ पर सबमिट वाले बटन का यूज करना है, किस तरीके से दोस्तों आपको जो है वहाँ पर मार्क फॉर रिव्यू वाले बटन का प्रयोग करना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को छोड़ना है, किस तरीके से आपको सारी चीज़ों का मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। बाकी अगर आपका कोई डाउट रह गया यहाँ तक तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 जल्द ही अपलोड करेंगे हम। आप सभी का अगर बहुत अच्छा सहयोग रहा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, यहाँ तक प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जिसने PDF नहीं लिया है वो PDF जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि PDF से ही आपका सारा कुछ एग्ज़ाम यहाँ पर निकलेगा जहाँ तक आप तैयारी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एग्जाम हो रहा होगा और आपको किसी दूसरे स्टाफ मतलब दूसरे पर्सन से जो आपके बगल में बैठा है उससे भी बोलने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, तो आप जब आपका एग्जाम शुरू होगा और एग्जाम ख़त्म होने तक आप ना टॉयलेट जा सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं, इसलिए आपको पहले ही सारी चीज़ें कर लेनी पड़ेंगी, समझ रहे हो। बाकी एग्ज़ाम टाइम पर जब आपका एग्ज़ाम शुरू होगा और लास्ट होगा उस पीरियड के बीच में आप कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, बस अपना एग्ज़ाम करेंगे। ठीक है, और भी कोई समस्या आएगी तो ये जो लोग खड़े हुए हैं हर रो में, ये आपकी हेल्प के लिए ही खड़े हुए हैं, ये आपकी मदद के लिए ही खड़े हुए हैं, यही आपको बताएंगे कि कैसे आपको एग्ज़ाम देना है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है और ये चीज़ आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा मेरे दोस्त, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। ठीक है, आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे कि हाँ ये सारी चीज़ें तो हमको पहले से पता हैं, प्रिंस भाई ने या प्रिंस सर ने हमको पहले ही ये सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, तो बस इतना ही कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं कि आप एग्ज़ाम में 100% ठीक करके जाओगे, ये मेरा वादा है, और 100% अपना एग्ज़ाम पास करके ही आओगे, ये भी मेरा वादा है। आपको शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम के लिए, आपको बधाइयाँ आपके एग्ज़ाम के लिए। बस बेस्ट ऑफ लक, करके आना है, डरना नहीं है, फोड़ के आना है एग्ज़ाम को। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।